दिन संगीतकार है ए आर रहमान जी. ओहा एक अलग लेवल मेला लेके गए हैं हमर फोक म्यूजिक ला. तब वो स्तर तक हमन कब पहुंच गए. रहमान साहब के देखिए ओकर टेक्निकली बहुत साउंड है। एक एक गाना के लिए टोन्स ही वो एक एक महीना यूज करते कि नया टोन बनाते फिर वो टोन ला यूज करते। हमारे उतना टाइम नहीं रहे। और एक जज गीत तो ऐसे है बे कि ओखर बिना तो हमार नवरात्रि तिहार गलो नहीं होए. और गुरु हैं दिलीप सड़ंगी जी। बचपन से ना लिखे के बहुत शौक रहे। स्कूल टाइम से वहाँ देवेश भैया में लेके गए रामापन के पत्र। भैया ऐसे लिखा है कि बोले सब नहीं चले हुए तो ऐसे गाना लिखता था। हम जब सोनू निगम के गाना रिलीज कर रहे हैं तो मार्केटिंग करे बार मैं बाइक में 23 दिन पूरे छत्तीसगढ़ हर गांव में पोस्टर लिखवाए रात रात घूम घूम के बस खड़े रहे। तो बस में जाके 20-20 रुपये में कैसेट बेचो मैं। फिर बाद में डिमांड है रोज के 5,000 के ऑर्डर यहाँ से जाए। छत्तीसगढ़ इतना सुंदर है ना, पूरा छत्तीसगढ़ हर फिल्म से। चमन बहार 2018 रिलीज हुए रही और उकर जब पहले मोर से फोन आई कि उकर टाइटल ट्रैक करना है तो हम नेटफ्लिक्स के काम करत हन, अमेजोन के काम करत हन। जय जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करता हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट हॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के हमार हॉलीवुड एक्सप्रेस में होने वाले पूरा संगीतमय काबर की हमार संग हावे आज सफ़र में निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, कहानीकार और हावे आप मन के एक बहुत अच्छा अचीवमेंट वो है कि आप मन हा आधुनिक संगीत ला हमारे हॉलीवुड में लाए हव। तो स्वागत करथन अमित प्रधान जी के। आप मला जोहार है। हॉलीवुड एक्सप्रेस के जम्मो जनता मनला मोर तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। अमित जी, आपले सबले पहली तो जानना चाहबो कि लोकगीत के बाद में आप मन आधुनिक जन संगीत लाए हा वो कैसे आप मन के दिमाग में से ये थॉट ऐसे? बहुत पुराना बात है, 98-2000 के समय के बात है। उस समय हम बहुत यंग रहन और बहुत फोक गाना सब चलत रहे। तो जब मोला पहली बार रिकॉर्डिंग म्यूज़िक डायरेक्शन के काम मिलिस तो मोर गुरु हैं दिलीप सड़ंगी जी और दूसर बाद में ताराकांत पंडा जी भुवनेश्वर से। तो जब हम रिकॉर्डिंग के लिए जान तब मैं ना गिटार, पियानो, ड्रम्स ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज़ करूँ तो अच्छा लगे मुला सुने में भी। और क्योंकि मैं सुनत रहे तो हमारे यहाँ के पब्लिक वो सब गाना ला बड़ा प्यार से सुनिन और उसी कारण बाद में बोले कि भैया के संगीत थोड़ा मॉडर्न रहते तो ऐसे करके बोला आधुनिक संगीत में जोड़ दिन है जी। बाकी आप तो इतना अच्छा जस गीत आप मन हाँ लेके आए हो और एक जस गीत तो ऐसे है भाई कि ओखर बिना तो हमार नवरात्रि तिहार घलो नहीं होए। काबर के आप मन हाँ सुने हो कि आमा पान के पतरी करेला पान के दोनों आप ला पता है कौन हाँ लिखे? जी हाँ, हमार प्रधान सर हा लिखे हावे और जिला दिलीप सड़ंगी सर हा इतना अच्छा गाहे कि हर नवरात्रि भाई ओखर बिना अधूरा लगती। फिर एक ठन सवाल रहीस मोर कि आप मन हा जस गीत लिखे हो, हमार छत्तीसगढ़ में दो जन ऐसे हेवे जिन हा जस गीत के भाई कागा नोखर मन के बिना अधूरा लगते जस गीत हा। जिमा से हमार दिलीप सर है और संग महावे दुकालू यादव जी। तो आप मन के लेकिन गीत में हमन हा देखथन कि आप मन हा एके जन से गवावत हो? नहीं वैसे क्योंकि मैं रायगढ़ से हूँ हाँ। और दिलीप भैया भी रायगढ़ से रहीस और वहाँ कंपनी जोन कंपनी में हम करत रहे तो रायगढ़ से रहीस तो ज़्यादातर गाना हम भैया के साथ ही करन। और दुकालू भैया से बाद में हमार रायपुर आए के बाद मुलाकात बहुत हुई और दुकालू भैया बहुत फोकी और बहुत ही प्यारा गाते हैं लेकिन नया कंपोजिशन के लिए हम कभी अप्रोच नहीं कर पाए और ऐसे बहुत मन में बहुत वो है कि एक बार दुकालू भैया के साथ में काम करो कर आशीर्वाद मोला मिले। जी। जैसे आप मन हा इतना सारा जस गीत भी लिखे हावो तो एक शुरुआत आपके कहाँ से हुई से हमन आपके ना ये यात्रा ला जानना चाहथन हमारे हॉलीवुड एक्सप्रेस में। बचपन से ना लिखे के बहुत शौक रहे स्कूल टाइम से। जी। और हमारे यहाँ रायगढ़ में एक और सिंगर हैं बड़े भैया हैं देवेश शर्मा जी जस गीत गाते हैं और उनकर पिताजी रहन शर्मा सर जाकर यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ और उनकर जो भांजा रहे शरद वो मोर क्लासमेट रहे। अच्छा। तो मैं हमेशा कहूँ शरद ला यार मोर गाना ना भैया ला देबे
तो भैया ला बोले एक दो बार, तो भैया बोले इसकी ते कुछ लिख फिर बात करबो। तो भैया सोते रहे, तो अगर दरवाजा के नीचे ना मैं डाल के आ जाऊँ रोज एक अच्छा। गाना, ऐसे साल भर तक चलिस। साल भर बाद अचानक एक दिन मकर संक्रांति के दिन रहे, उस समय मैं भगवानपुर में रहत रहे। तो भैया इस वहाँ बोले कि तो जो मुखड़ा लिखे रहे ओकर अंतरा कहाँ है, तो वो गाना रहे कहाँ गाँव आगे माँ के पायल, अच्छा। बहुत हिट रहे चंद्रहासनी माँ के लिए। हाँ। और वो क्रिस्टल म्यूजिक दिल्ली में रिलीज हुई रही। तो ऐसे मोर स्टार्टिंग हुई गीतकार के रूप में। और कबो गाय वाय के शौक करे हो कि नहीं? नहीं, ऐसे एक दो वो हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार के देवी के वो रहते, तो मैं हम जाता मंडली लेके, तो ही मैं गाना बजाना थोड़ा करता हूँ। वही समय आमापान के पत्री वही। और मोर रेलवे में नौकरी रही रायगढ़ विकास मंच के तहत इंक्वायरी क्लर्क। तो एक साल ड्यूटी करत रहे, एक साल के बाद जॉब छोड़े। तो ड्यूटी करते समय एक बार ना स्टेशन में दिलीप भैया आइस उत्कल के पोजीशन लेबर कार्ड कितना लेट है। तो भैया देखिए, तो मोर ड्यूटी 2 बजे ख़त्म हो गए। तो भैया मैं स्टेशन में ही चाय पियन, फिर भैया से मोर मुलाकात हुई। तो ओकर ले पहले एक स्वर विहंग कार्यक्रम रहे होत रही, जैसे आजकल इंडियन आइडल होते ना, वैसा रायगढ़ में एक हुए गुरु जी रेहन वो करे होला। वहाँ देवेश भैया मैं लेके गए रहे आमापन के पत्री ला कि भैया यदि ऐसे लिखा है एक ठीक। बोले सब नहीं चले हुए, तो ऐसे गाना लिखता। फिर यह गाना ला मैं दिलीप भैया लाते हैं, भैया ऐसा एक गाना लिखे। दिलीप भैया दिल्ली जात रहे, बोले इसके मैं आहूँ तहाँ लेला रिकॉर्ड कर। फिर वो गाना देवेश भैया और दिलीप भैया मिलके मैं 4 गाना मोर रहे। 4 गाना हमारे यहाँ एक बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं डोलामणि देवांगन जी, ओकर 4 गाना रहे। और वो कैसेट रिलीज हुई 98 में। और बाद फिर वो हिट हो गए, पता ही नहीं चले कि इतना ज़्यादा हिट हुई, अभी तक चलते। जी, अभी और तक अभी तक वह चलते, हाँ, हर जगह। ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल अभी हाँ, भी चलत हेबे वह। और हमू मन हा मतलब छोटे रहन तब से हम ये गाना ला सुनत हावन। और कई बार ये है कि हमें वह स्टेज प्रोग्राम भी करे हावन। और इसने कई जन मन हा काबर के आमा पान के पत्री तो लइका लइका मन के जबान में हावे, बड़ सुघर गीत रही से। थोड़ा ना प्रॉब्लम भी रही कि जी। करेला पान के दोना लिखा है। हाँ। तो बीच में भैया बोला एक जगह कैसेट में बोले इसकी भूल वर्ष लिखा गए केला पान के दोना। अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली ना लिखा गए रिस करेला ही लिखा रही। अच्छा। तो तब से वो चला थे। हाँ। और मोर ये भावना रही कि माँ ते वो दिन हमार घर आवे जोन दिन आमा पान के मैं पत्री बनाहूँ और करेला पान के दोना बनाहूँ। हाँ। अच्छा, उम्र इतना कम रहिस कि मोला ये नहीं पता रहिस कि कौन सा चीज हर कैसे है। हाँ। तो वो भाव अब मोला लगता है कि वो गलत हुई सोई, सब जी बोला ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेकिन पब्लिक के प्यार मिल गए, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से वो गाना आज तक चला थे। और आज तक मोर जीवन में इच्छा बार बार सब जी कहते हैं कि भैया तोरो गाना आज भी चलते। अब ऑब्जेक्शन विवाद के बाद तो हमेशा बने रहे थे, पर आपके साथ ऐसे कोई घटना हुई जिमा कुछ विवाद आए हुई जला आप अभी भी सुरता करते हो, या अभी भी कुछ विवादित रही थी कुछ गाना मन में? गाना में तो विवादित नहीं है। एक फिल्म करे रहे रौताइन। अच्छा। उनमें नाम ला लेके बहुत विवाद हो रही है। और हमारे यहाँ बहुत सारा जगह धमतरी हो गए, रायगढ़ हो गए, शिवरी नारायण, सारंगढ़ में चक्का जाम हो रही, प्रभात सिनेमा में पोस्टर जला दे रहे और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही। बाद में फिर वो धीरे धीरे दूसरा नाम से हम सेंसर मिल गए समला, दूसरा नाम से फिर हम वाला रिलीज करें। वो पिक्चर एक विवादित सिर्फ नाम के टाइटल की वजह से कि पीछे कुछ स्टोरी नहीं, की नाम वजह की से? वजह से मैं यादव समाज बंधु मन ला कहे भी कि आप फिल्म ला देख लो करके। और कुछ प्रॉब्लम हुई तो बताओ करके। लेकिन वो चाहें कि नहीं वाला नाम ही बदलो, नाम बदलें। बाद में वो मन फिल्म देखें, आज भी मोर बहुत अच्छा मित्र बन गिन है वो सब फिल्म ला देख के। तो आपकी पहली फिल्म कौन सा रही से? पहली फिल्म एक मोर राम बना ही जोड़ी करके। हाँ, ये ला मैं देखे। हाँ। तो उमें कहा रही कि एक बौना हीरो रही। और वो बड़े जब वो ना श्री राम जी के हनुमान जी के कृपा से वो बड़े भी हो जाते। तो जब बड़े होते तो रात में होते, ये दिन में होते, और छोटे वो रात में हो जाते। तो वो कहानी ला बहुत अच्छा अप्रिशिएट मिले रही। वो 2013 रिलीज हुई। 15 में ओकर अवार्ड में एमा अवार्ड वगैरह भी शायद मिले रही ना एमा? अवार्ड में
बेस्ट स्टोरी मिले रही जी जी और बेस्ट डायरेक्शन मिले रही और भी 6-7 अवार्ड कुछ और मिले रही मतलब परफेक्टली याद एमा नहीं के है। गाना ले भी आपे मन लिखे रहे हो? हाँ एमे गाना मोर लिखा है और एमे आमापान के पत्रीला फिर से यूज करे रहे दिलीप भैया स्टेज में गाए रहे सला और में एक गीतकार रहे बेनी प्रसाद उराव जी वो लिखे रहे में गाना। जैसे ये आमा पान के पत्री तो अभी भी चलते छे बे तेमा आपला पारिश्रमिक अच्छा मिली सोई और मैं तो ये कहा था अभी भी चलत तो रॉयल्टी भी तो आवत होई काबर के यूट्यूब में भी ये बहुत छाए हुए हैं आपके गाना। हाँ हाँ पारिश्रमिक अगर हमन बोलबो तो वो माने फिजिकल रूप से तो नहीं बोला काबर नहीं की दूधी घाले ये आपके नहीं गाना नहीं इसे भी वो आई से और आप मैंने पिक्चर में नहीं घलो देखिए यूज करे हो येला। उसका ओकर पारिश्रमिक अभी तक ये है कि मैं बोलूँ कि हाँ आज तक जीवन में जो भी मैं मिले है मोला या मोर जो भी कमाई है इतना मिले है कि अभी तक मैं खा नहीं सका था इतना पारिश्रमिक मिले। आप मन के काफ़ी लंबा समय के अनुभव आवे आप मन 27 बछर ये इंडस्ट्री में दे डले हो फिर जैसे आप इतना पुराना समय से जुड़े हो ओ बेरा के अगर गीत संगीत के बात करें ना ए बेरा में तो एमा का अंतर आप मन हा महसूस करत हो? हमारे समय में हम लाइव रिकॉर्डिंग्स करन उस अच्छा समय हाँ 4 ट्रैक में हम रिकॉर्डिंग करन कई बार ऐसे हुई से कि हम रात में ट्रैक बनन और दिन में डबिंग करन और उस समय म्यूजिशियंस एक साथ सब बैठे हाँ 22-23 म्यूजिशियंस रहे तुरंत अरेंजमेंट करना रहे कंपोजिशंस लेके हम जान फिर हम तुरंत अरेंजमेंट करन फिर लाइव प्लेइंग हुए कई बार गाना हम लाइव जैसे दिलीप भैया गाना है जस गीत रिस वो लाइव ही रिकॉर्ड हुए रही जैसे घर घर दिया है वो हो गए गहना हो गए ये सब गाना लाइव रिकॉर्ड हुए रही और बाद में फिर 8 ट्रैक आई टास्केम 48 DR में वो हम 8 ट्रैक में रिकॉर्ड करें ओकर बाद फिर एक बहुत बढ़िया गाना है पहली बार दिल में झनकार हो गए ये जो मॉडर्न सॉन्ग रहे दिलीप भैया के वो 16 ट्रैक में रिकॉर्ड है तो उस समय सार्थक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए तो 8 ट्रैक ला जोड़ के म्यूजिशियन में बहुत ज़्यादा रही 24 म्यूजिशियन से रिकॉर्ड होते रही पियानो के बहुत ज़्यादा यूज़ हुई उस गाने वायलिन के बहुत यूज़ रही तो 2 हाईएट ला जोड़ के ओमन 16 ट्रैक बने टेक्निकल जो रहे स्टूडियो के वो पहला 16 ट्रैक रिकॉर्डिंग यूज़ हुई रही ओकर बाद एक एल्बम है गुइया रे गुइया जो बहुत हिट हुई तो वो जब कैसेट रिलीज हुई था हमारे एक कंपनी रही यही कैसेट जकर ओनर रही संजय अग्रवाल जी और उसमें लुबिन हुए वो कैसेट के रील तो टिप्स में जो रील यूज़ हुए ब्राउन कलर के हमार रिकॉर्डिंग क्वालिटी इतना ज़्यादा रही कि जय हेड एक रहे और एक टिप्स वाला तो जय हेड में वो गाना जब रिकॉर्ड लुबिन होके आया तो फटत रही तो फिर वो ब्राउन कलर के रील्स हम चेन्नई से मंगा के वाला लुबिन करे रहे तो पहली बार इतना हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग्स हमारे यहाँ आई उसी समय फिर गाना सब ना कार सब में बजे उस समय कार में नहीं बजे मैंने नया लड़का मन नहीं बजाते रहे और उस समय सिंगर सब सोनू निगम मुन्ना अजीज नितिन मुकेश सुरेश वाडेकर जी अभिजीत अनुराधा पौडवाल पूर्णिमा श्रेष्ठ ये सब गाए रहे तो वो गाना सब बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहे मैंने आप जिन हमारे बॉलीवुड के जो गीतकार संगीतकार ओकर मन के साथ साथ आप बॉलीवुड के भी कलाकार मन के साथ में आप मन काम करे हो आपके। हाँ शुरुआती दौर में ज़्यादातर मैं बाहर के सिंगर्स के साथ ही काम करें दिलीप भैया रहे अलका रहे और बाहर के सिंगर रहे और भैया छत्तीसगढ़ तक आते आते अतका विलम्ब कैसे हो गया आपला? नहीं छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं उस समय भैया सबसे पहले सोनू निगम लगावे सेकंड में मैं गवाए तो हम जब रिकॉर्ड करे जान ना मुंबई तो सुनील ला भी मैं लेके जाऊँ सुनील सोनी जी तो और एक नारायण ग्वाला रहन वो लेके जाऊँ तो सिंगर मन लेट आए तो जो खाली समय रहे ना वो में सुनील सोनी जी गाते वो जगह स्टूडियो बहुत महंगा रही और वो सिंगर मन ला गवाए के रीज़न भी ये रही कि एक तो मॉडर्न कंपोजिशन रही हमार और वो सिंगर मन गही तो हमार सिंगर मन सीखी कि नया गाना कैसे है और छत्तीसगढ़ी ला इतना बढ़िया से मन गात रही तो यही रीज़न रही बाद में उस समय हालांकि बहुत सारा मन के ये भी बोले कि
अमित भाई सब गाना मतलब बाहरी गवात है, लेकिन अभी नहीं गवात। अभी हमारे यहाँ इतना टैलेंटेड सिंगर हो गए कि हम बाहर ही नहीं जातन। अभी माने सुनील हो एक हिसाब से देखा जाए तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी अभी कौन सा पीढ़ी चलत हो या आप जिन लगावत हो? वैसे देखा जाए तो मैं लक्ष्मण मस्तुरिया जी के साथ काम करे हूँ, फिर कविता वासनिक जी के साथ करे हूँ, और अभी मोनिका कंचन इनकर साथ भी करे। चार पीढ़ी चार हो गई। जी। अब अभी आधुनिक जिन है भाई म्यूजिक ओमा आप मन हा बताते हो? अभी वीएसटी के ज़माना है। हाँ। वीएसटी मतलब एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है, वो हमला सॉफ्टवेयर में रहते, और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ला यूज़ करके हम अभी काम करत हन, ताकि क्वालिटी बहुत अच्छा आए। लेकिन ओकर साथ एक चीज़ ये है कि हम फोक ला लेके काम करत हन। फोक ला अगर हम छोड़ देबो तो हमार जो संस्कृति है, हमार मिट्टी, वो बाहर हो जाइए और हमार पूरा वल्गरिटी आ जाइए। इसीलिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट तो है, रिदम्स में हम फोक यूज़ करथन, लाइव यूज़ करथन, फ्लूट्स हम लाइव यूज़ करथन, और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा दे के वाला हाइस करथन कि गाना अच्छा सुनाई दे। क्योंकि अभी बच्चा मन के पास आईफोन है, आईपॉड, उनकर पास जो स्पीकर है बहुत सुंदर है, तो हमारे गाना की क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वो सुनना नहीं पसंद करी। अब जैसे अब देखथन कि एआई के ज़माना आ गए, जेमा तो आपके म्यूज़िक भी डलाए रही थे और कई बार आवाज़ भी डलाए रही थे। त अइसन में हमार जोन गीतकार हे और जब गाने के शौकीन हवे त एखर मन के एहे में प्रभाव नहीं पड़ी? नहीं, एआई बहुत अच्छा चीज़ है। अगर सही तरीका से हाँ, उपयोग में यूज़ हो। लाया हाँ, जाए। अभी जैसे जीएमजी में एक दिवाली के समय एक सुहा गीत ऐसे जी। ओकर जीएमजी म्यूजिक में है, चंपा निषाद जी गईन है। ओकर वीडियो ना पूरा एआई बनाई से, और बहुत अच्छा बनाई से, एकदम फोकी स्टाइल में बनाए है। ऑडियो ला लेकिन एआई नहीं बना सके हमारे यहाँ के ला, मॉडर्न ला बना सकत है, फोक ला वो नहीं कर पाए, ओकर लिए टाइम लगी होला। जी, जी। और एआई के थोड़ा और अच्छा यूज करे के कोशिश करना चाहिए, पूरा डिपेंडेंट एआई के ऊपर आए से नहीं बन पाई। खबर कि बाहर जगह में देखथन कि एआई ला लोगन मन ह आवाज़ भी बेचत हावे। हम्म। देवत नहीं बोल सकूं काबर की आवाज़ ला बेचत हाँ हावे। हाँ हाँ तो ओकर उपयोग करत है। अब एआई में एक बार आप आवाज़ दू तो कई बार ओकर उपयोग करी। हाँ हाँ हाँ। त अइसन में जोन हमर कलाकार हे ओकर मन बर तो थोड़ा सा ये चिंता के विषय हो जाई ना। नहीं, मिट्टी तो मिट्टी रही, जैसे वर्चुअल जैसा है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करतन, लेकिन बोला बजाना तो पड़ा थे ना। तो वैसे एआई पूरा तो नहीं कर पाई वो, जैसे कागज के फूल और ओरिजिनल फूल के जो फ़र्क है, वो एआई और लाइव म्यूजिक के फ़र्क है। जी। ये तो अभी हमन हाँ जाने हैं कि आप मन हाँ छॉलीवुड में कितना अच्छा काम करे हो, कितना सारा जस गीत दे हो और जो आधुनिक गीत दे हो। लेकिन एक नाम बॉलीवुड में भी हावे आपके, आप बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा अच्छा काम करे हो। जेमा से एक चमन बहार फिल्म है, जो बहुत बड़े नाम है भाई वो फिल्म के, वो में भी आप मना काम करे, तो ओकर सफ़र आप मन बताओ हमारे दर्शक मला। चमन बहार 2018 रिलीज हुए रही, और ओकर जब पहले मोर से फ़ोन आइस कि ओकर टाइटल ट्रैक करना है, अपूर्व जी के बात हुई, डायरेक्टर साहब है, मोर मुलाकात नहीं हो रही, फ़ोन में ही बात हुई। अच्छा। और उन्होंने एक सब सिनॉप्सिस भेजिन कि इस सिनॉप्सिस पे गाना कर दीजिए, फिर हम गाना करें नोला, और बाद में वो मुंबई में डबिंग हुई, और वो ओकर एक बिल्लू थीम भी है जो बहुत अच्छा। गाना मन भी बहुत फेमस हो रही हाँ, ओकर एक गाना हाँ, बिल्लू हाँ, थीम रही, और उसके बीजीएम पार्ट भी बहुत करे रहे, अच्छा हो रही। हाँ। तो बिल्लू थीम वो ना, पहले तो लोग नहीं समझ पाए, वो हर एकदम से फोक रहीस, उरांव फोक रहीस जसपुर के, हाँ। तो एकदम जंगल के चीज रहीस, बोला बेनी प्रसाद जी लिखे रहन और सुनील भाई गाए रहन, और वो ओकर ना लाइन्स इतना बढ़िया रहीस, और डायरेक्टर साहब इतना अच्छा यूज करें ओकर पैस, जो हीरोइन से जब मुलाकात होते तो ओला, हीरो की जब मुलाकात होला यूज़ करें, बाद में लोग बहुत अप्रिशिएट होला करें वो। ओकर धुन रहीस कि एक कंतार तीर पर यार डाटबा, नीन बेस बेस लागन हा, मुरुक रे जवान लागी, दाई खुशी मान लागी, डारी 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 रा। आप हमारे घर आइए, मेहमान बन के हमारे घर आओ,
ऐसे अच्छा। ओकर भाव रहिस। हाँ हाँ तो पहले तो नहीं समझी नोला मन, मुंबई वाला मन, हाँ हाँ बाकी ट्यून बहुत अच्छा लगत रहिस हाँ और बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा पैस रहिस। ओला पहली टूरिज्म के लिए मैं कर रहे हैं, जी एक मुक्तांगन के लिए रहिस। हाँ ओमे जो वो हमारे यूज, रायपुर में हाँ हावे। हाँ, ओकर लिए एक 17 मिनट के ऑडियो रहिस। ओमे वो एक छोटा पार्ट रहिस जस्टिल स्टूडियो के लिए, तो वो मैं ओला कर रहे हैं। वहाँ से फिर ओमन सुने रहें, तो ओला बोलेन के ला कर दो, तो हम करे रहने ओला। बहुत अच्छा पसंद करे ना। तो ये जो चमन बहार फिल्म है ओकर शूट यहाँ रायपुर वगैरह में हाँ, करे हो मुंगेली मुंगेली में हुई से। जी ओकर डायरेक्टर अपूर्व धर बड़गिया जी रहिन। हाँ वो सारंगढ़ बेस्ड है। बाद में मोर मुलाकात हुई पूरा काम करे के बाद। हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के झलक भी दिखे हैं माँ। हाँ दिखे। ओमे एक और दिक्कत रही मोर साथ कि नेट पैक उस समय इंटरनेट में गाना भेजना रहे। हाँ नेटफ्लिक्स में भी ये पिक्चर हाँ आए। हाँ, वैसे एक चीज है आपके साथ दिक्कत वाद विवाद कैसा पीछा नहीं छोड़ा था आपके। नहीं ओमे ये रहीस कि गाना ला जब हमला भेजना रहे ना हाँ वेब फाइल ला, हाँ हाँ तो मोटी नेट नहीं रहीस, मतलब मोबाइल में कम रहे डाटा। हाँ तो मैं ना स्टेशन में जाके ओला भेजूं, हाँ या फिर एक ना कार वाश वाला है ओकर पास रहे इंटरनेट, वाईफाई हाँ हाँ वाईफाई। तो ओकर दुकान बंद होए के बाद रात में गाड़ी खड़े करके ओकरे पास ओकर से पासवर्ड मांगे रहे। अच्छा अब मैं वैसे ही अपन सब डाटा भेजे रहे। जी जी माने ये अपन समय भी एक संघर्ष है जी और नेटफ्लिक्स के जब रिलीज भी हुई इस फिल्म हाँ ना, तब नेटफ्लिक्स के में सब्सक्राइबर नहीं रहे। अच्छा तो मोला दूसरा एक राकेश मिश्रा जी हैं हमारे मित्र, वो मोला बोलेन कि तोर एक फिल्म आए हैं यार, उसमें तो नाम है। हाँ तो मैं बात लास्ट तक नहीं देख पाए फिल्म जी लगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स मोटे रिलीज दी। हाँ हाँ आज भी मैं नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर नहीं हूँ। अच्छा लेकिन सोचो ये फिल्म हाँ नेटफ्लिक्स में भी है हमारे मन में तो बड़का बात है हाँ। और आप मन के अभी अवैया का प्रोजेक्ट हावे। अभी तो एक माटी फिल्म चलत है हमारे यहाँ। जी माटी फिल्म हमारे कोसिवा फिल्म्स में पॉडकास्ट हाँ हुए हाँ हाँ, और जेकर ना गाना मन भी बहुत हिट है बहुत हिट। और साथ ही साथ ये फिल्म भी बहुत हिट चलत है। काबर की भले ये फिल्म हा धैर्यपूर्वक बने हावे और नक्सली मन के बारीकी बताए प्रेम कथा भी एमा हावे और जो आदिवासी जनजीवन है वो लोग बड़ा सुंदर से दर्शाए। साथ ही साथ कहे जाए एक हिसाब से हमारे जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन है वो ला भी हमन ये पिक्चर में देख सकत हावन। तो बहुत अच्छा फिल्म आप मन लेके आए हो, तो एक बारे में विस्तार ले बात करथन चलो। एकर बैकग्राउंड म्यूजिक पे करे हो, अच्छा मैंने हमारे स्टूडियो में बहुत है से। सुघर हावे ओकर हाँ, म्यूजिक हा। और हमारे म्यूजिशियन बहन के बहुत धन्यवाद। बहुत उम्दा म्यूजिशियंस हैं, प्रमोद मानिकपुरी जी, जी सौरभ महतो और हरी लखन, एमन के सहयोग से बहुत अच्छा बन पड़ी। और एक डायरेक्टर अविनाश भाई बहुत ही टैलेंटेड हैं, और बस्तरला में हमेशा अविनाश भाई के फ़ोटो और वीडियो फेसबुक में देख देख के देखो जब भी, जी तो मित्रता रही बने, फेसबुक फ्रेंड रहन। अचानक एक दिन फ़ोन आई कि पिक्सकॉम के एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, ओकर बीजीएम ला वो सुन के मोला फ़ोन कर रही कि भैया ये बीजीएम जैसा कुछ करना है, और फिर ये फिल्म के बीजीएम हम करें। तो ये 2 पेज में हम करें, 15 दिन के एक शेड्यूल रेस, फिर 15 दिन के शेड्यूल। फिल्म इतना रियलिस्टिक है कि ओकर लिए साउंड्स तैयार होना और इतना अच्छे से ओला बनाना, फिल्म भी बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत ही प्यार से ओकर बीजीएम कर पाए, और पब्लिक के प्यार भी अभी ओला मिला थे। जी और ऐसे भी सुने में आवत है कि ये जो फिल्म है ओकर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप दोबारा करे हावो, इसे कुछ सुने में आए हैं। हाँ, दोबारा मतलब पहली बार एक बार करे रहे ना हम 7-8 दिन के सेशन रही, जी फिर डायरेक्टर साहब देखिन, फिर कुछ और चेंज करें। तो सेकंड चेंज में फिर से नया कुछ चेंजेस करते हुए, अच्छा फिल्म इतना अच्छा है ना कि और कुछ उम्दा हो जाए, इसी आशा में हम ट्राई करत रहे, और फिल्म बहुत अच्छा से फिर बन पाई। आपकी कोशिश सफल भी हुई से। म्यूजिक प्रोडक्शन अपन आप में बहुत बड़े नाम हावे और एमा बहुत से काम घलो होते, जैसे कोनो भी फिल्म हावे त ओकर कहे जाए कि जान जो है वो गीत संगीत ही है। ओकर बिना हमारे कोनो पिक्चर के कल्पना नहीं कर सकन, और वो हिट भी हुई गाना मन हा ज़्यादा कराथे। तो ए लाइन में भी बहुत से काम होवत होई, बहुत से आप मन ला मतलब का ओमा मेहनत होथे, का चीज़ आप मन हा नवा करथो। काबर कि हमन तो सुने हैं गीत लिखे ले लागथे, ओकर बाद में म्यूजिक बनाए ले लागथे,
और बहुत जन म्यूजिशियन भी आप मन ला लगथे त का एमा मेहनत रहिथे वहू ला बताते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। और सबसे पहला काम म्यूजिक करने के लिए करे बर मतलब धैर्य की बहुत ज़रूरत है। म्यूजिक हर हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है, तो पहला काम तो धैर्य चाहिए। और आजकल तो बहुत टेक्निकल चीज़ें आ गए हैं, तो हम जल्दी जल्दी कर पाता। पहले बहुत दिक्कत हुए। और थोड़ा संगीत के जानकार होना चाहिए। अच्छा म्यूजिशियन के बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ गाना ला बनाए बर। अच्छा बिना म्यूजिशियन टीम के नहीं हो पाए, तो अच्छा म्यूजिशियन टीम हुई तो उनकर साथ हमारा कोलाब्रेशन अच्छा होना चाहिए। और सबसे पहले हमारे ठे आते हैं लिरिक्स राइटर, जो संगीत के जनक है, मैंने वही हर माता है। तो गीतकार के शब्द आते लिखे हुए 2 अंतरा 3 अंतरा एक कविता हिसाब में। फिर हम ओला कंपोजिशन करथन, धुन बनाथन। कोई भी लाइन्स रहते 2 बार 3 बार ओला स्क्रैच बोलथन। धुन बनाए के बाद हम ओला ओके करथन कि कौन सा वाला ला ओके करबो। ओकर बाद फिर ओकर लिए रिदम प्लान करथन कि में का रिदम बजी। फिर रिदम बजे के बाद फिर ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए, कैसे ऑर्केस्ट्रा बजी। फिर कौन सा सिंगर गाना है ओला फाइनल करके कंपोजिशन हर बनी। काकर आवाज में फिर हाँ, बैठ पहले फाइनल हो जाते। हाँ वो गाना ट्यून करते समय ही फाइनल हो जाते हैं कि मोला अनुराग शर्मा से गवाना है, सुनील सोनी से गवाना है, विवेक शर्मा से गवाना है या कंचन जोशी से गवाना है। तो वो पहले तय हो जाते। उस हिसाब से फिर ट्यून हर बनते, उनका स्केल कहाँ कहाँ जाते। और कितना गाना आजकल यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं, हाँ तो धुन मैच नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाते। पहले तो नहीं होते रहे। तो ये सावधानी भी देखना पड़ते कि धुन आसपास हमट्ठी 7 राग है, 7 राग में ही सब कुछ करना है और कॉपी भी नहीं होना है, नया भी लगना चाहिए। तो इसीलिए बहुत धैर्य की और बहुत समझ और शांति मन से बहुत चुनौती है माने हाँ काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर के बहुत बड़े कृपा रहते। जब हम ट्यून करथन कहीं भी बैठ के नहीं बने, वो हमारे स्टूडियो में ही फाइनलाइज हुई, वहीं ट्यून होते। और जब बनते तो फिर ऐसा उस समय वो 10 मिनट ना ऐसे लगते कि हम दुनिया में नहीं हैं। वो हमार कथे ना संगीत और ईश्वर एक हैं। तो उस समय सिर्फ ऐसा लगता है कि ईश्वर के साथ जुड़ गया और धुन अपने आप फिर बनत जाते। जैसे कभी आप मन हाँ लिरिक्स लिखता हो, जस गीत लिखा था तो कल्पना कैसे करता हो आप मन हाँ, और कभी ऐसे वाक्यात हुए कि आप कुछ ला लिखा था अपने आप आंख में आंसू आ गए। ऐसे तो बहुत बार होते। काबर की देवी देवी शक्ति के रूप हाँ, है। बहुत सारा सिचुएशन रहते, फिल्म के लिए रहते। और वो कई बार इमोशंस तो आ ही जाते, क्योंकि पूरा बिना इमोशन के वो नहीं बन पाए, तो और हो ही जाते। कहे के मतलब है कि संगीत साधना हवे और हमन कहीं ना कहीं भगवान से संगीत के माध्यम से तो कनेक्ट रिथन। फिर हमर छत्तीसगढ़ में जिन लिरिक्स लिखते, जिन राइटर हावे ओ मन हा एकर धुन के कंपोज भी वही मन करते। तो एकर ले आप मन ला कितना मदद मिलते और का ओ मन ला ए चीज़ के क्रेडिट जाते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस विषय में बहुत बार विवाद होते। अच्छा हमारे यहाँ गीतकार ज़्यादातर जैसे मोर साथ जितना काम होते, मैं हमेशा से गीतकार से जोन भी गीतकार से मैं गाना लेता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया आप अपना धुन नहीं देंगे, मैं सिर्फ आप लिखित पे बोला व्हाट्सअप करो, धुन मोर रही। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि काकरो भी धुन से नहीं रहे, इंस्पायर्ड नहीं रहूँ। और बाकी जगह का होते वाला नहीं पता मोला। और गीतकार के धुन अच्छा रहते यूज़ करना। जैसे लक्ष्मण वस्तुरिया जी के गाना हम करे भी हैं बहुत सारा, तो उनमें भैया के ट्यून रहे, भैया गाते भी होला उसी धुन से गाते। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि सब ट्यून है ना आस पास रहते, हाँ मिलत जुलत थोड़ा से भी रहते, तो इसीलिए ओकर धुन से हो सकत है अच्छा हो और होत भी हो ही। वो मन ला का क्रेडिट देते, जोन मन लेत वही धुन ओकर से का क्रेडिट देते मोला आइडिया नहीं है। लेकिन मोर समय में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि गीतकार मोर लिए जननी है, ओकरे लाइन्स के है ही मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं ओकर से धुन नहीं लूँ। मैं हमेशा से धुन हमर मोरे बनाता हूँ फिर करता हूँ। और एक अभी इसी क्वेश्चन से एक आंसर और बता देता हूँ कि हमारे 3 चीज़ होते।
एक तो गीत आते पहली, कई बार होते कि धुन पहले बनते गीत बाद में बनते, और कई बार होते कि हम गीत मिल जाते हम धुन बना देते। ये दोनों चीज़ हम करते। फिर एक म्यूजिक अरेंजमेंट आते, पहली संगीत संयोजक लिखते हैं, आप देखे हो। संगीत संयोजन और संगीतकार ये दोनों अलग अलग चीज़ है। संगीतकार वो है जो धुन बनाते, संगीत संयोजक वो है जो गाना मुखड़ा और अंतरा के बीच में जो म्यूजिक बजते वो हर संगीत संयोजक होते। अंतरा के धुन अलग रहते, मुखड़ा के धुन अलग रहते, दोनों ला जोड़ने वाला जो फ्लूट बजी फिर वायलिन बजी ये सब जो बजते वो संगीत संयोजन होते। पहले जैसे चांदनी फिल्म में हरि प्रसाद चौरसिया जी और शिव हरि रेहन, R.D. बर्मन साहब के बहुत सारा अरेंजमेंट में हरि प्रसाद चौरसिया रेहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बहुत सारा अरेंजमेंट में प्यारेलाल जी करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अरेंजमेंट भी करते, संगीत भी करते हैं, अरेंजमेंट भी करते हैं। सूरज महानंद जी हैं, सौरभ महातो हैं, प्रमोद मानिकपुरी हैं, ये सब संगीत संयोजक हैं। संगीत धुन भी बनाते हैं मन, लेकिन संयोजक बहुत अच्छा करते हैं। और ओकर बाद आते हमर धुन बने के बाद अरेंजमेंट होए के बाद फिर हमार फाइनल डबिंग होते, डबिंग होए के बाद मास्टरिंग होते। अभी एक नया चीज हुई से साउंड प्रोड्यूसर, जो संगीत संयोजक रहे वो हर साउंड प्रोड्यूसर के क्रेडिट में आते हैं। जैसे साउंड प्रोड्यूसर मीन्स बहुत सारे साउंड्स नया नया तैयार करते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं। पहले जैसे मोर गुरु जी ताराकांत पंडा जी वो संगीत संयोजक रहे, उड़ीसा में प्रफुल्ल बेहरा जी हैं जो बहुत सारा हिट देने हैं। खोचे मोगरा के फुल के अरेंजमेंट मोर गुरु जी रहे, ताराकांत पंडा जी रहे, ओकर कंपोजर दिलीप सड़ंगी जी रहे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बहुत सारा चीज़ और डिटेल्स रहते। अभी जो साउंड प्रोड्यूसर है वो होते कि साउंड ला प्रोड्यूस करते, अब अरेंजमेंट भी करते। तो हमारे यहाँ अभी नया नया साउंड प्रोड्यूसर, साउंड म्यूज़िक अरेंजर और फिर म्यूज़िक डायरेक्टर, 3 अलग अलग श्रेणी है। बीच में इस विषय में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न हमारे यहाँ के बच्चा मन रहते कौन सा कौन है। जैसे कई सिंगर आते हैं स्टूडियो में, गाना वो लेके आते हैं और ओला धुन तैयार रहते होकर वो गा के बताते हैं हमला, तो हम ओकर क्रेडिट नहीं लन। हम क्या करथन कि हम ओकर गाना बना देथन और जो ओला अरेंजमेंट करते या मैं करो या हमारे यहाँ जो म्यूजिशियन तो ओकरे नाम दे देते। मैं बोल देता हूँ कि भैया हमें कंपोजर में तोरे नाम जाए, मोर नहीं जाए। कई बार भूल वर्ष मन लिख देते हैं कि दादा वो कैसेट के कवर आते, तो मैं फिर फ़ोन करके भी बोलता हूँ कि भैया तोर नाम चाहिए। खबर की कहीं ना कहीं उमा मेहनत हुआ थे और मेहनत के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, इंसाफ ही होना चाहिए। धुन जो है ना एक्चुअली धुन हमारे पास नहीं है, वो हमारे पुरखा से आते। जैसे हमारे यहाँ जो खेती किसानी करा थे वो कुछ गाना गाते, वो धुन है ना, वो धुन है, वो धुन ला ही तो लेके हम आगे आते ना। तो धुन अंदर जन जन से के पास है। खबर की कहीं ना कहीं ददरिया में वही धुन में ही लिरिक्स बस चेंज होते होकर धुन वही है। फोक जस गीत के भी धुन वही सब है। सब जैसे जस गीत में पचरा बहुत यूज होता है, जस पचरा जी पचरा ला लेके फिर थोड़ा तोड़ मरोड़ करके फिर आगे हम काम करते हैं। तो आप इतना सारा गीत में काम करे, आपके हृदय ले सबसे ज्यादा करीब के कौन कौन से गीत हावे ये उला जानना चाहबो। अभी लेटेस्ट में एक गाना आने वाला है, कल ही रिकॉर्ड हुए है अनुराग शर्मा जी की आवाज़ में। और एक गाना और हिट चला थे चंदनी गोंदा करके, एक GMG कंपनी है मुंबई के, उनकर वो गाना हिट बहुत है, वो अनुराग शर्मा और अनुपमा मिश्रा। और अभी एक गाना कल रिकॉर्ड हुई, वो बहुत पसंद है मुझे, वो पब्लिक के प्यार भी मिली शायद। थोड़ा धुन बता देता हूँ। गीत में गाहूँ तैराग हो बेकार, हृदय के तैमुर आवाज हो बेकार। गीत में गाहूँ तैराग हो बेकार, हृदय के तैमुर आवाज हो बेकार। एक गीत लिखे हैं वेद प्रकाश नागर जी, बहुत ही अच्छा राइटर है। और लगाइन है अनुराग शर्मा जी। अनुराग शर्मा जी के एक गाना भी ऐसने ही हिट होए, गीत कोनो गाऊं। हाँ, ओकर से थोड़ा तो मिलता जुलता हावे। जी।
तो और कोनो गाना आप मतलब जो अच्छा लगत होई जस गीत में कौन सा गाना अच्छा लगता है आपका? जस गीत में तो वही हमेशा बोलो से तो जस गीत के आप मन के जो आए ना घर घर दिया वो तो बहुत अच्छा है, दिलीप भैया के कंपोजिशन है बहुत बहुत अच्छा है। और डुलामणि देवांगन जी के हाँ लिरिक्स है। और मैं एक गाना और रही जो बहुत अच्छा लगता है, मतलब भैया गाए है। जी। गहना ओ गहना चंद्रा से नीमाई के गहना, सारा बसोन के गहना, गहना मानावा मन गुंजा, लगवा दे लाला लंगूरी। ये गाना एक बहुत हिट रहे, बहुत भैया सुंदर। गाए रहे। जी। और एक है मुला जा ट्यून याद नहीं आते, बहुत दो माई जस गीत 8 नंबर रहे। अच्छा। हाँ, याद नहीं आते। जी। फोक ला लेके जिन हमार यहाँ काफी दिग्गज जिन संगीतकार है A.R. रहमान जी, ओहा एक अलग लेवल में ला लेके गए हैं। त ऐसन जिन म्यूजिक हमर फोक म्यूजिक ला तब वो स्तर तक हमन कब पहुँचबो? रहमान साहब के देखिए ओकर टेक्निकली बहुत साउंड है। जी। अभी हमर ओकर मिक्सिंग लंदन हो रही, हमन यही करा था। जी। और ट्रैक क्वालिटी भी अभी भी हमन ट्रैक में 150 150 200 ट्रैक यूज़ करथन हम ज़्यादातर गानों में। फिल्म में तो कर ही, और वो और ज़्यादा करते। और वो बहुत गुणी है वो साउंड। जैसे अभी जो मैं बताया ना, साउंड प्रोड्यूसर के बाद, टोन्स के बाद, एक एक गाना के लिए टोन्स ही वो एक एक महीना यूज करते कि नया टोन बनाते, फिर वो टोन ला यूज करते। हम उतना टाइम नहीं रहे, हम 2 4 5 10 दिन, एक हफ्ता के भीतर देना ही पड़ते गाना, समय नहीं मिले। टेक्निकली भी हम थोड़ा साउंड नहीं हुए हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर और हमला यूज़ करना पड़ी। और आने वाला शायद बच्चा मन वहाँ तक पहुँच जाए, मोला ऐसे लगते। जी। फोक में एक हमार यहाँ के गाना हवे जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, बस ससुराल गेंदा फूल। तो बोला जन कंपोज करे रही है A.R. रहमान जी, और आज वो इतना मतलब हिट है, हमन खुद सुनथन तो बहुत ज़्यादा हमला गर्व होते। तो ओमा इतना अच्छा ओमन हा कंपोज करे रही है बे, एक लेवल पे लेके गए है बे, और बोला आज हमार साथ साथ पूरा देश दुनिया हाँ सुनत हावे। फिर हमार जो ना छत्तीसगढ़ के जो न फोक म्यूजिक हावे या छत्तीसगढ़ के जो म्यूजिक है ओकर लेवल ला हमन कैसे वहाँ तक ले जा सकत हन, ऐसे का चीज़ हमन ला ओमा उपयोग करना चाहिए कि वो स्तर में हमन देखने ला। पहला बात है कि वो तो रहमान साहब रहे, जी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसर की टेक्निकली हम और साउंड नहीं चाहिए हमला, हम साउंड नहीं हन उतना। बजट भी हमला हैम्पर करते, ओमन एक एक 2 महीना एक एक गाना में काम करते, टोन्स के लिए काम करते कि कौन सा टोन्स यूज़ करना है। हम एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में गाना देना ही पड़ते, प्रोड्यूसर के दबाव रहते। और बजट भी हमला थोड़ा कम रहते, हमारे यहाँ बहुत बजट कम में हम काम करत हन। जी। ओकर लिए ना, और हमला बच्चा आने वाला बच्चा हो सकत है, उस हिसाब से डेवलप हो जाए। और हमला टाइम ओकर बर लगत है कि हम उस लेवल पे भी जा सकत हन। ओकर गाना के मिक्सिंग लंदन हुई से, अच्छा। हमारे यहाँ तो नहीं, हम खुदे नहीं करत हमन ला हन। यही करना है हमारा जेन यही करना करना है। है, तो इसीलिए थोड़ा सा कमज़ोर होतन। लेकिन इतना कमज़ोर नहीं हन, फिर भी हम बाहर के काम अभी करत हन। हम नेटफ्लिक्स के काम करत हन, अमेजोन के काम करत हन, मैक्स प्लेयर के काम करत हन। हमारे यहाँ अभी सबसे ज़्यादा बाहर के कंपनी छत्तीसगढ़ी एल्बम्स बनाते। GMG म्यूज़िक है, वार्नर ब्रदर्स जी। के बाहर की कंपनी है, अब्रॉड की कंपनी है। अमरा म्यूज़िक है, चेन्नई की कंपनी है। जी छत्तीसगढ़ है, ये मुंबई की कंपनी है। सारे गामा HMV छत्तीसगढ़ी बनाते। अभी ST म्यूज़िक है मुंबई से, वो बनाते। और आने वाला समय में जियो भी छत्तीसगढ़ी में काम करिए, ऐसा सुना था। तो मतलब ये कि हम अच्छा करत हन, तभी तो लोगन मन आते हैं हमारे यहाँ काम करे पर। जी। अभी ये बात भी अभी बहुत चर्चा की है भाई कि यहाँ जो हमारे छत्तीसगढ़ में छॉलीवुड के एक पूरा सेटअप बनने वाले हैं हवे, जैसे कि फिल्म सिटी। और जगह में हमन ह जाथन देखथन बहुत अच्छा अच्छा फिल्म सिटी के निर्माण होया और एक ही जगह में सबे चीज़ है। तो आप मन एकर बारे में का कहना चाहत हो? फिल्म सिटी तो बहुत अच्छी का बात है। फायदा हाँ, आने वाले आगे समय फिल्म में? सिटी बनना बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ इतना सुंदर है ना, पूरा छत्तीसगढ़ हर फिल्म सिटी है। हाँ। कोई एक जगह में नहीं। बना थे तब भी ठीक है। मोर हिसाब से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो बनना चाहिए वो है कि FTI होना चाहिए।
FTI होए से का हुई हमारे बच्चा मतलब पढ़े बर जगह नहीं है, हाँ ये दिक्कत होता है। हमारे बच्चा बाहर पढ़े जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, फिर फिरे नहीं। बहुत बहुत सारे म्यूजिशियंस बाहर गिने, वो रिटर्न नहीं मनहुई हुए, तीज के रही वही है। रह गई। तो हमारे यहाँ FTI हो ही ना, तो हमारे प्रोडक्शन बच्चा मन के प्रोडक्शन अच्छा हो ही, और नया नया बच्चा मन और रही तो और अच्छा काम करे। जैसे आफ्ट यूनिवर्सिटी है खरोरा में साउंड के लिए, मैं हूँ जाता हूँ वहाँ, तो वहाँ भी एक नया डेवलप है कि वहाँ बच्चा मन सिखाते। ऐसे ना गवर्नमेंट ने FTI करना चाहिए ताकि बच्चा मन पढ़े। जब हमारे यहाँ से बच्चा ज़्यादा, जैसे मैं सबसे पहले ना FTI एडमिशन लेबर कटक गए रहे, तो वहाँ नहीं हो पाई, इसमें लेट हो गए रहे 3 महीना। ओकर बाद में स्टूडियो चलते हैं और वहाँ से ये सब काम में आ गए। तो कलकत्ता है, कटक है, पूना है, मुंबई है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो एकर लिए अगर पहल कर पाही सरकार तो बहुत अच्छा होई कि हमारे बच्चा मन पढ़ी। जी, आप बहुत अच्छा जवाब दे। आप में ना वो बच्चा मन से मोला सुरता आगे कि भाई अवैया बच्चा मन अभी के बेरा के बच्चा मन ला देखो बहुत क्रिएटिविटी ओकर मन में दिखते। और जिन लइका मन हा ये फील्ड में हावे, कला से जुड़े हे, लेखन से होगे, गीत से, संगीत से, त ओखर मन बर ओकर अवैया भविष्य बर कुछ आप मन हा संदेश देना चाहत हो लइका मन ला? हमारे बच्चा मन अभी ना बहुत एक इल्यूजन में जिया थे, भ्रम में। अच्छा, तो ओला हटाना है, उमल्ला हटाना चाहिए। कौन प्रकार के भ्रम? बता तो जैसे कि रात दिन में पोस्ट करते हैं गाना, हाँ। और आधा रात के उठ के देखते हैं कतक व्यू ऐसे, और कम जी, व्यू आते तो हाँ, डिप्रेशन में चले जाते ये हैं, बात सिर तो ना है। है ना। जी, तो व्यू पोस्ट डालना और व्यू आना ये अलग बात है, उमला लेके कभी चिंता नहीं करना चाहिए। क्रिएशन अलग चीज़ है, क्रिएशन लौकर साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये जो डिप्रेशन हो जाते हैं, गाना नहीं चले तो फिर डिप्रेशन हो जाते हैं। उमन व्यू के साथ ही खड़े हैं कि व्यू अच्छा आ गए तो गाना हिट हो गया, ऐसे सोचते हैं। तो साधना, संगीत ला साधना और व्यू ला देखना, ये इल्यूजन के फर्क ला ओला समझना चाहिए। और संगीत करत हो तो संगीत ही से करना चाहिए। अच्छा गाना हो ही तो ऑब्वियसली हिट हो ही, कोई नहीं रोक सके ओला। और अभी यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे है। पहले कैसेट रिलीज करे में बहुत दिक्कत हुई। हम जब सोनू निगम के गाना रिलीज कर रहे हैं नाचबो नचाबो, तो मार्केटिंग करे बर मैं बाइक में 23 दिन पूरा छत्तीसगढ़ हर गांव में पोस्टर चिपकाए, रात रात घूम घूम के बाइक में 800 पीस कैसेट लेके घूमो। तो मोर आज भी याद है, जब भी मैं चांपा से गुजरता हूँ, बाराद्वार के पास एक दुकान होटल रही छोटे से, तो मोटी पैसा सिर आगे रही, तो मैं नाश्ता करे बर वहाँ रुके। तो मैं बोला, बोले भैया वो कैसे डेक बजत रही, उस समय यॉर्क के डेक रही, तो बजत रही गाना। तो मैं बोला, बोले भैया एक कैसेट ले ले और मोला नाश्ता करा दे। तो वो देखिस, बोलिस कौन गाय है, तो मैं कहें कि सोनू निगम। वो नहीं जानो सोनू निगम बोलिस। वो बोलिस गोरेलाल बर्मन जी के है का, हाँ, तो मैं बोला नहीं है। दिलीप लहरिया के है, तो मैं कहे नहीं है। तो फिर वो नहीं पहचाने। तो सोनू निगम की कैसेट पहली बार हिट ही नहीं हुई, कोई नहीं खरीदा। राजिम में आज भी मैं जाता हूँ तो याद करता हूँ, एक दुकान रही, अभी तो वो होटल बन गए, वहाँ पे कैसेट 10 कैसेट दे रहे हो, बोले नहीं बिकी तो वापस ले ही आबे। तो मैं कहे ठीक है। फिर ना मैं वहाँ बस खड़े रही, जी, तो बस में जाके 20-20 रुपये में कैसेट बेचो मैं बोला कि अच्छा, कोई खरीद ले, तो मोर बर खर्चा निकल ही ना, तेल हाँ, बर हाँ, पैसा नहीं है। अच्छा, तो इतना बुरा स्थिति से फिर बाद में जब 23 दिन बाद जब मैं आए, हमारी हाँ, कंपनी भी निराश हो गए, दिलीप भैया भी निराश हो गए। फिर बाद में डिमांड आई, रोज के 5,000 के ऑर्डर यहाँ से जाए रायपुर से, और हम बस सिल्की बस में माल चढ़ान रात के 11 बजे, अच्छा। और यहाँ माल बिके। जी, तो मानी का एक हिट भी होई से बे। काबर कि सोनू निगम जी अगर छत्तीसगढ़ी कोनो गाना गाए तो सबके जहन में सबसे पहली छुनूर छुनूर पैरी बाजे यही आते सबसे पहले। वो समय बोला नहीं, वो समय दीवाना रिलीज हुई रही। हाँ, और हमार जो देखिए आज भी ना, हमार जो रूरल बेस्ड पब्लिक है ना, दो प्रकार के काम होते हैं। एक है कि एकदम रूरल बेस्ड जो मिट्टी के पब्लिक है वो, और दूसरा है जो यूथ पब्लिक है। हाँ, तो जो यूथ है ना, वो सेकंड वाला सॉन्ग नहीं सुने, और सेकंड वाला पहला वाला सॉन्ग नहीं। अच्छा, तो हाँ, आप आज भी जाओ तो कई गाना ऐसे हैं जो नहीं सुने हैं। जैसे मैं बागबाहरा गए रहे एक शूटिंग में, पूरा आखिरी गांव छत्तीसगढ़ के, वहाँ आदमी ना मोहनी गाना नहीं सुने रहे, और वहाँ सोन के नथनी सुने रहे। जी,
तो फ़र्क दिखा थे ना। तो मैं वहाँ पूछूं कि कौन सा गाना, जबकि मोहिनी 200 मिलियन क्रॉस रहे और 100 मिलियन क्रॉस नथनी सोन के नथनी रहे। तो पब्लिक मतलब हमार जो पब्लिक है उसका टेस्ट अलग है। तो हमला वो फोक ला समझते रहना पड़ी। और आज के यूथ ला फोक नहीं छोड़ना है। फोक अगर छोड़ दी है तो हमार फिल्म या हमारी से हट जाइए। नहीं पूरा भोजपुरी हो जाए। हाँ तो हमला कल्चर नहीं छोड़ना है, साहित्य ला नहीं छोड़ना है, छत्तीसगढ़ी के वर्ड्स में ला नहीं छोड़ना है। लाइंस लिरिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए और ट्यून फोक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तब जाके हम बचाए पाबो हमार चीज़ ला। तो हमार चीज़ ला बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हर दूसरा कल्चर में हम ढल जाबो। अवेला सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी ही कर और सकती ओकर ओला ध्यान देना चाहिए। मैं हर जगह ये बात ला बोलता हूँ कि आप मन ला फोक सुनना चाहिए और अपन के धुन में फोक ला इनबिल्ड रखो। लाइव म्यूजिशियंस ला रखो, नहीं तो लाइव म्यूजिशियंस के ला काम बंद हो जाए। वैसे ही हमारे यहाँ म्यूजिशियंस की बहुत कमी है। हम पहले उड़ीसा रिकॉर्ड करे बर जात रहे, आज से 10 साल पहले मैं खुदे जात रहे, आज नहीं जात हन। आज हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस है, बहुत अच्छा रिदम प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर्स मन आगे हैं। तो मन नहीं तो ख़त्म हो जाए ना, उकर काम कम हो जाए। तो लाइव म्यूजिशियंस ला बचाना है, वीएसटी ला ओकर साथ इनपुट रखना है और फोक के जिम्मेदारी ला अपने कंधा में रखे रहना है। नहीं तो छत्तीसगढ़ ला बचाए नहीं सकबो। आप मैंने जैसे कि हमारा बताते रहो कि आप सोनू निगम जी के साथ में भी काम करे हो और गाना ओकर मन के 2 प्रकार के आप मन लाए हो जो दोनों जनरेशन ला पसंद आवे इसे। तो ये बताओ कि आप मन के कार्य अनुभव ओकर मन साथ में कैसना रही से? सोनू निगम बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है और उस समय मोरे एज बहुत कम रही जी और वो ना थोड़ा लेट आए, लेट आई। हाँ और वो गाना बहुत अच्छा रहे, संबलपुरी रिदम पे यूज़ हुए हाँ रहे। हाँ और गाय के बाद ना जब वो जात रहे तो सी ऑफ करत रहे तो वो मोर चेहरा देख के बोले भैया दादा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्या गाना। तो मैं कह मेरे मोला ऐसे नहीं लगा था कि सोनू निगम गाए है। अच्छा तो फिर ना आके हाँ फिर से रीडब करी नो गाना ला। दौना के पान ला खोचे कान माँ, हिद डाली मन नैना के बान माँ, डारी 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 डाहडा, अरे डारी 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 डाहडा डा, नारी नारी डारी डा। लाइन्स याद नहीं है, ये गाना वो गाए रहे। ओकर बाद फिर रेगुलर मुन्ना जी साहब के साथ बहुत काम करें। मुन्ना जी साहब टाइम के बहुत पक्का, पंक्चुअल टाइम के 11 बोले हैं तो 10:30 में आ जाएंगे। सोनू निगम थोड़ा लेट आए। अच्छा सुरेश वाडेकर जी हुए, ऐसे बहुत सारा सिंगर रहे उनके साथ काम करें। वो एक्सपीरियंस तो हालांकि अच्छा सीखे बर ही मिलिस। हाँ हाँ हम ओला का बताते न वो तो हमला सिखात रहे। जी और जैसे आप मन हा लक्ष्मण मस्तूरिया जी संग भी आप मन हा काम करो तो ओकरो भी कार्य अनुभव आप मन के साथ में कैसना रही से? लक्ष्मण भैया तो बहुत ही गुड़ी और ओकर आशीर्वाद मोला मिलिस। एक बार फ़ोन आई इसकी अमित कुछ गाना करना है और उस समय वो राजकुमार कॉलेज पे वाइस प्रिंसिपल रहे। जी तो मैं उनकर घर गए रहे वो। वो कैंपस में ही है। हाँ कैंपस में रहे। फिर मीठा नहीं रही तो शक्कर खवा के फाइनल करें। अच्छा और सबसे पहली बार संगीतकार के रूप में पहला काम जो मैं 20,000 रुपया मुला मिले रही सो में वो पहला एल्बम। और मैं नितिन मुकेश जी, सोनू निगम, मुन्ना जी साहब, पामिला जैन, सुनील सोनी और नारायण ग्वाल इतना मन गाए रहे। मैं ग्रुप वायलिन यूज़ हुए रही। बहुत अच्छा एल्बम रही। तो लाभबड़ मैं करता हूँ ये उनका लिरिक्स रही। ओकर लिखे के लिए भी हम अलग से सिटिंग करें। भैया बोले इसके मैं बहुत सारा गीत लिखा है तो यहाँ छाँट ले। तो मैं कहा नहीं भैया अलग से लिखबो। फिर अच्छा अलग से लिखे रहें। बहुत अच्छा अच्छा गाना में करे रहें उस समय। जी और लास्ट समय में भी जब भैया दुनिया से विदा लेन ओकर समय भी एक बार आ रहे कि फिर से नावा कुछ करबो करके स्वास्थ्य थोड़ा वो रही। ओकर बाद फिर ये घटना हो गया और सुनन के ऐसा ऐसा हो गया। तो जैसे बॉलीवुड के जिन गीतकार है और हमारे छत्तीसगढ़ी गीतकार है वो दोनों जन के साथ में आप मन हा काम करे हो। अब ये बताओ कि दोनों के साथ काम करे के कार्य अनुभव आप मन के कैसे रही से? गीतकार के रूप में तो हमारे यहाँ गीतकार बहुत अच्छा है। हाँ और सिंगर के रूप में अगर हाँ बोलूँ सिंगर तो उस समय के सिंगर उमन तो बहुत टैलेंटेड हैं
लेकिन जो मजा अभी हमर सिंगर मन दे थे हाँ काबर के गाना में, फोक भी हाँ, है हाँ, हमर। और जो लचक एमन दे थे हाँ ये वो समय नहीं मिला थे। हाँ बहुत अच्छा लगे, लेकिन अभी अनुराग शर्मा हो गए, सुनील सोनी हो गए, अभी विवेक शर्मा जी, कंचन कंचन हो जोशी गए है, और मोनिका मोनिका है। है, तो ये एक्सेलेंट। अभी तो बिल्कुल खले ही नहीं कि मुंबई के सिंगर लेना चाहिए। हाँ हाँ जीवन में कभी वैसा मौका खोजत रहे कि लता दीदी के साथ कुछ काम कर रहा हूँ करके, लेकिन वो काबर की आशीर्वाद। वो उन ओकर भी गाना यहाँ हाँ गा एक है तो बे, है, हाँ, सखी करे, पहुना बन हाँ हाँ जाते। वो भी लेकिन काफी हाँ पुराना है और हाँ काफी अच्छा है और हम्म आज भी यूज होते वो हम्म, गाना। हाँ वो नहीं हो पाई, एक हाँ मन में रही से। रहेगी। बाकी अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड सिंगर है और उनका साथ बहुत आगे तक काम करबो। जी बहुत सुघर सुघर आप मन हा जानकारी दे और संगवारी हो आप मल्ला हमर ये सुरीला सफ़र कैसना लागी से बै बोला जरूर बताहू। और हमर संग में आज रहीन है संगीत निर्देशक गीतकार संगीतकार। भाई मैं कितना टाइटल दे डर हूँ ऐसे लागत है काबर कि इतना गुणी व्यक्ति के साथ में आज के हमारे पॉडकास्ट होए बहुत कुछ जाने ले मिली से। और ये भी जाने ले मिली से कि हमार जो आधुनिक छत्तीसगढ़ी गीत जेन मन आई से भाई ओकरो भी जनक आपे मन हाव। और हमार जो युवा पीढ़ी हावे ओला संगीत के गीत के क्षेत्र में का नवा करना चाहिए, का ओमा मेहनत करना चाहिए, बहुला आप मन हा बड़ विस्तार ले बताए हो। और आप मन हा बॉलीवुड के संगे संग छॉलीवुड सब कलाकार मन के साथ में आपके कार्य अनुभव रही से आपके मेहनत ला देखे ना, आपके संघर्ष ला हमन हा गोट बात करे हन। और बहुत अच्छा लगे से आप ले मिलके। और आप ह अमित प्रधान जी और आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय ले हमन धन्यवाद करत हन जो आप मन हमारे पॉडकास्ट में आए हो।